मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR CWR की रजिस्ट्रेशन कब कब की जाती है इसका लेके आया हूं। इसमें मैंने 3 दशाओं में की जाने वाली रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। नंबर 1 है मेंटेनेंस कार्य के दौरान की जाने वाली रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 है स्पेशल कार्यों के बाद की जाने वाली रजिस्ट्रेशन तथा 3 नंबर है असामान्य घटनाओं के बाद की जाने वाली रजिस्ट्रेशन को मैंने विस्तार से समझाया है। मेरा वीडियो परीक्षा के साथ साथ फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR CWR की रजिस्ट्रेशन कब कब की जाती है, व्हेन रजिस्ट्रेशन टू बी डन इन LWR CWR सेक्शन। वीडियो की इस स्लाइड में रजिस्ट्रेशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वार्षिक रेल तापमान, रजिस्ट्रेशन का तापमान और LWR की रजिस्ट्रेशन 3 दशाओं में अनुरक्षण के दौरान, स्पेशल कार्यों के बाद और असमान घटनाओं के बाद को एक स्लाइड में मैंने करके दिखाया है और बहुत आसान तरीके से इसको मैं समझा रहा हूं जो आपको आसानी से समझ में आएगा। LWR CWR में रजिस्ट्रेशन कब कब की जाती है, व्हेन रजिस्ट्रेशन टू बी डन इन LWR CWR। नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वो कार्य है जो वांछित निर्दिष्ट डिजायर्ड स्पेसिफाइड रेल तापमान पर LWR CWR में तनाव मुक्त दशाओं को सुरक्षित करने के लिए रेल टेंसर के साथ या उसके बिना किया गया एक ऑपरेशन है। मतलब इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहेंगे तो LWR CWR को स्पेसिफाइड रेल तापमान पर टेंसर के साथ या बिना टेंसर के साथ तनाव मुक्त करने की प्रक्रिया को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। नंबर 2, औसत रेल वार्षिक रेल तापमान, मीन एनुअल रेल टेम्परेचर, जिसको शॉर्ट में हम TM कहते हैं। ये एक सेक्शन के लिए वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए अधिकतम और न्यूनतम रेल तापमान का औसत होता है। इसे हम TM से दर्शाते हैं। TM स्थानीय रूप से तय किया जाता है जहां रेल तापमान का रिकॉर्ड एक उचित 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होता है। जहां पर रेल तापमान 5 वर्षों का उपलब्ध नहीं होता है तो इसे रेल तापमान नक्शे से लिया जा सकता है जो IRPWM 2020 में रेल तापमान का नक्शा दिया गया है। इस चित्र में भारत के मानचित्र को रेल तापमान जोन के अनुसार दिखाया गया है। रेल तापमान को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जोन नंबर 1 40 से 50, जोन नंबर 2 51 से 60, जोन नंबर 3 61 से 70 और जोन नंबर 4 71 से 76 तापमान है। अब इसमें हर स्टेशन के सामने 2 तापमान दिखाए गए हैं। एक ब्रैकेट के बाहर जो किसी स्टेशन पर प्राप्त हुए रेल तापमान के प्रसार को दर्शाता है और ब्रैकेट के अंदर वाला तापमान औसत वार्षिक रेल तापमान को दर्शाता है। TM से ही हम रजिस्ट्रेशन के तापमान को बनाते हैं। नंबर 3 है रजिस्ट्रेशन तापमान, रजिस्ट्रेशन टेम्परेचर, शॉर्ट में इसको हम TD से डिनोट करते हैं। जब बिना रेल टेंसर प्रयोग के LWR CWR की रजिस्ट्रेशन के पश्चात रेल को स्लीपरों से बांधने की अवधि के दौरान का औसत तापमान को रजिस्ट्रेशन तापमान TD कहते हैं। यदि रेल टेंसर का प्रयोग रजिस्ट्रेशन में करते हैं तो इसे स्ट्रेस फ्री TO कहते हैं।
रेंज नीचे दिए गए रेल तापमान सीमा के अंदर होना चाहिए। इसको हम सारणी के रूप में आपको दिखा रहे हैं। तापमान जोन पहला कॉलम है, रेल सेक्शन दूसरा है और रेंज तीसरा कॉलम है। जोन नंबर 1, 2, 3 सभी रेल सेक्शन के लिए TM से TM+5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जोन नंबर 4 के लिए 52 kg पर मीटर और भारी रेल सेक्शन के लिए TM+5 डिग्री सेंटीग्रेड से TM+10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मान होता है। नंबर 4 है LWR CWR की डिस्टेंसिंग कब कब की जाती है। LWR CWR की डिस्टेंसिंग 3 दशाओं में की जाती है। A है कैपिटल अनुरक्षण के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान। B है स्पेशल कार्यों के बाद। C है असामान्य घटनाओं के बाद। A अनुरक्षण के दौरान 1 है LWR CWR के असामान्य व्यवहार का पता निम्नलिखित कारणों को देखकर लगाया जा सकता है। का है SEJ का गैप नापते समय। रोमन 1 है जब SEJ के गैप निर्दिष्ट स्पेसिफाइड सीमाओं से बाहर हों जो IRPWM 2020 मैनुअल के परिशिष्ट 3/9 में दी गई है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं इस टेबल को, इससे आप टैली करेंगे। अगर इससे हमारा गैप घटता बढ़ता है तब हम इसकी डिस्टेंसिंग करेंगे। इस टेबल में SEJ के गैप को विभिन्न रेल टेम्परेचर पर PSC स्लीपरों के लिए जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में दिखाया गया है। इस टेबल में SEJ के गैप को विभिन्न रेल तापमान पर PSC स्लीपरों के लिए जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4 में दिखाया गया है। रोमन का नंबर 2 है SEJ का गैप SEJ के अधिकतम डिज़ाइन गैप से अधिक मिले तो जो निम्न होता है। सामान्यतः उपयोग में आने वाले SEJ ऑन PSC स्लीपरों पर जो लगते हैं, इसको हमने एक टेबल के रूप में आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है SEJ का RDSO ड्राइंग नंबर, तीसरा है रेल सेक्शन और चौथा है अधिकतम डिज़ाइन गैप, मैक्सिमम डिज़ाइन गैप। नंबर 1 RT4160, नंबर 2 RT4165 कन्वेंशनल टाइप है जिसमें 4160 52 kg का SEJ है और 4165 60 kg का SEJ है। इसका अधिकतम डिज़ाइन गैप 80 mm होता है। 3 RT6902 राही डिज़ाइन 60 kg का है। RT6914 डिज़ाइन 52 kg का है। इस दोनों का डिज़ाइन गैप 80 mm होता है और ये सिंगल गैप चक्रेल वाले SEJ होते हैं। 5 है RT6922 BMW बिना मेटल डिज़ाइन 60 kg का है और RT6930 BMW डिज़ाइन का 52 kg का 65 mm इनका डिज़ाइन गैप होता है। ये डबल गैप के SEJ होते हैं। इनको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ये कन्वेंशनल SEJ है, इसका डिज़ाइन गैप 80 mm होता है। ये राई डिज़ाइन का सिंगल गैप इम्प्रूव्ड SEJ है, इसका डिज़ाइन गैप 80 mm होता है। ये बिना मेटल डिज़ाइन का डबल गैप इम्प्रूव्ड SEJ है, इसका डिज़ाइन गैप 65 mm होता है। रोमन का नंबर 3 है जब गैप नापते समय SEJ की टंगरेल की टिप आब्लिक स्टॉक रेल का किनारा संदर्भ रेखा या रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर जाए तो LWR की डिस्टेंसिंग करेंगे। ये देखिए चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ये टंग रेल है, ये स्टॉक रेल है, ये पूरा सेट SEJ का है। ये टंग रेल जो है ये रेफरेंस लाइन हमने दिखाई है, इसको ये टंग रेल क्रॉस कर गई हैं, इसका मतलब ये LWR की हमको डिस्टेंसिंग करनी है। नंबर खा यदि LWR CWR के मध्य भाग में 20 mm से अधिक की क्रीप पाई जाएगी तो डिस्टेंसिंग करेंगे। अब ये चित्र में देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, ये हमने एक LWR को दिखाया है, ये SEJ है और एक हमारा SEJ ये है। BR मतलब है ब्रीदिंग लेंथ है, NBR नॉन ब्रीदिंग लेंथ मतलब
सेंट्रल पोर्शन LWR का है और ये भी ब्रीथिंग लेंथ है। सेंटर में खूंटी है, ये रेफरेंस लाइन है। यदि यहाँ पर 20 mm से अधिक क्रीप होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक की तरफ, तब हम LWR की डिस्टेंसिंग करेंगे। नंबर 2 है SEJ के गैप के दौरान उपरोक्त मामलों में LWR CWR का AEN द्वारा निम्न के लिए निरीक्षण किया जाएगा। रोमन 1 है गिट्टी की कमी, रोमन 2 है गिट्टी का खराब कंपैक्शन आब्लिक कंसोलिडेशन, रोमन 3 फिटिंग की कमी, रोमन 4 है ERC के टो लोड में कमी या खराब होना, रोमन 5 फॉर्मेशन समस्या, रोमन 6 रेल फ्रैक्चर के बाद स्थायी मरम्मत के दौरान डिस्टेंसिंग करना, रोमन का 7 है स्टाफ द्वारा खराब रेल थर्मामीटर के उपयोग की संभावना। कैपिटल का नंबर B है स्पेशल कार्यों के बाद डिस्टेंसिंग करना। निम्न स्पेशल कार्यों के बाद डिस्टेंसिंग को करना चाहिए। रोमन 1 है TFR थ्रू फिटिंग नवीनीकरण या थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, रोमन 2 गिट्टी की गहरी छनाई डीप स्किनिंग या BCM मशीन से छनाई करना, रोमन 3 ट्रैक को ऊंचा करना या नीचा करना लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ ट्रैक, रोमन 4 कर्व का मेजर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व, नंबर 5 है रोमन का TSR थ्रू स्लीपर रिन्यूअल या पुलों के स्लीपरों का आकस्मिक नवीनीकरण, तथा नंबर 6 है रोमन का ट्रैक में बाधा डालने वाली फॉर्मेशन को पुनः स्थापना या रिहैबिलिटेशन करना। इन कार्यों के बाद जो है हम LWR की डिस्टेंसिंग करेंगे। नंबर कैपिटल C है असामान्य घटनाएं अनयूजुअल ऑकरेंसेस। निम्न घटनाओं के बाद LWR/CWR की डिस्टेंसिंग करना चाहिए। रोमन 1 है रेल फ्रैक्चर या खराब ग्लूड जॉइंट को बदली करना, नंबर 2 रोमन का SEJ का क्षतिग्रस्त होना या टूटना डैमेज टू SEJ, नंबर 3 है रोमन का बकलिंग होना या बकलिंग की प्रवृत्ति होना, नंबर 4 रोमन का दुर्घटनाएं होना या ब्रीचेस होना जिसके कारण LWR/CWR में बाधाएं उत्पन्न होंगी, तो हम उसकी डिस्टेंसिंग करेंगे। नंबर कैपिटल D LWR/CWR में जहां रेल/वेल्ड की मरम्मत के लिए रेल बदली गई है और ऐसे उन स्थानों की संख्या यदि प्रति किलोमीटर 3 से अधिक हो जाती है तो LWR के प्रभावित इस भाग की डिस्टेंसिंग की जाएगी। मतलब रेल किसी अकाउंट में बदले, फ्लॉ हो, फ्रैक्चर हो, तो 3 यदि से अधिक प्रति किलोमीटर रेल का बदली अगर हम करते हैं तब हम उस भाग की डिस्टेंसिंग को करेंगे। नंबर 5 LWR की डिस्टेंसिंग 2 प्रकार से करते हैं। रोमन 1 है रेल टेंसर के बिना डिस्टेंसिंग, रोमन 2 है रेल टेंसर के साथ डिस्टेंसिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।